तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ के मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम आखिरी सवाल शायद करने वाले हैं हासिल वाला जोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 स्टेप में जोड़ के दिखाऊंगा। तो जब भी हमको मतलब थोड़ा बड़ा एडिशन मिल जाता है, बहुत सारी 4-5 संख्याओं का आपस में जोड़ना पड़ जाता है, तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कैसे करें क्या करें, फिर पाई खींचें या उंगलियों पर गिने। ठीक हो, इसमें क्या करना है, जो मैं चीज़ बताऊँगा उसको ध्यान से सुनना है बस। ठीक है, अब मैं जो पैटर्न बताऊंगा इस पैटर्न के आधार पे आप कितनी भी बड़ी संख्या को कर सकते हो। अभी मैं चलो एक वीडियो ला दूंगा, उसमें मैं 7-8 स्टेप में आपको जोड़ के दिखा दूंगा। बहुत कम समय लगेगा, जितना समय हमें लगता है बिल्कुल वही लगेगा। देखो कैसे जोड़ना है। नॉर्मल चीज़ें जो 2-3 चीज़ें होती है उसको मैं बता देता हूँ, ताकि जो पहली बार बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हासिल वाला जोड़ है बच्चों। इसमें करना क्या होता है कि हमारा जो साइन होता है इसके अपोजिट साइड से हम स्टार्ट करते हैं एडिशन। ठीक है, अब इस रो को मैं जोड़ूंगा, फिर इस रो को, फिर इस रो को, फिर इस रो को। ठीक है, ऐसे करके हम इसको जोड़ते हैं। और अगर संख्या 10 से आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो हम आगे भेज देते हैं एडिशन में, मतलब उसको हासिल आगे भेज देंगे। क्यों भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, सब कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो मैं इसको कैसे जोड़ता हूँ। एक तो तरीका एक्सपर्ट बच्चों के लिए, दो थोड़ा मतलब उनको प्रैक्टिस है इन सब एडिशन का, तो वो ऐसे जोड़ेंगे 3 2 5 5 2 7 और 7 4 आप कह दोगे 11। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन मैं उन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ जो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे करना है जैसे मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसको देखो। इसमें 2 बार आया है, ठीक है, और 2 के पहाड़े में भी 4 आता है। इतना समझ रहे हो, बस इतना समझ के काम हो गया। अब देखो कैसे करना है। अब इस 3 को मैं 2 बना देता हूँ। कैसे, इसमें से एक निकाल देता हूँ अपने मन से। ठीक है, मान लो +1 निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव संख्या तो एक साइड में लिख दिया, तब क्या बच गया 2। ठीक है, 2 2 3 बार है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो। कहोगे 2 का पहाड़ा 3 बार, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर उसमें 4 जोड़ना है। तो 4 आप नॉर्मल जोड़ सकते हो। 6 में 4 कैसे जोड़ोगे, जैसे मैंने बताया था, आपको फिंगर खोल लेना है और 6 के बाद 4 बार गिनती स्टार्ट कर लेनी है। 7 8 9 10। ठीक है, समझ पा रहे होगे कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब इसको जब 1 को जो साइड में निकाले थे ना, अब उसको वापस से जोड़ लो, तो 10 और 1 क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। ये पैटर्न तब यूज़ करना जब बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना हो। ठीक है, और वैसे अगर आप पहले चीज़ों से एक्सपर्ट, मैंने जो तरीका बताया था, अगर उससे आप कंफर्टेबल हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं सबसे कमज़ोर बच्चे को बता रहा हूँ जो पैटर्न, उस पैटर्न को भी समझ सकते हो। यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, अब आप जानते हो इकाई दाई सैकड़ा हजार, ऐसे जानते हो ना। ठीक है, तो अब इकाई के स्थान को जोड़े हो तो इकाई ही तो लिखोगे, दहाई को दोगे दहाई को। मतलब ये जब इस पैटर्न को जोड़ेंगे तो ये जो है इकाई दहाई, तो दहाई जाएगा इसको और इकाई इसके नीचे, यानी कि 1 राइट साइड वाला संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पे, और लेफ्ट वाला चला जाएगा अगले वाले को। ठीक है, इसलिए जाता है क्योंकि डबल डिजिट हो गया तो सिंगल आंसर लिखना है और एक आगे जाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, और इससे पहले मैं रीज़न बता दिया कि क्यों हासिल लेते हैं। ठीक है, अब एक जाएगा, जो भी संख्या आएगा जोड़ने के बाद उनमें एक जोड़ा जाएगा। अब देखो मैं इस रो को जोड़ के दिखाता हूँ कैसे जोड़ूंगा। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ ना, 5 है तो इसको +1 एक बाहर कर देता हूँ, क्योंकि 4 2 बार आया तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 4 बना के काम चला सकता हूँ। तो एक बाहर कर दिया तो क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, तो कितना अधिक है 7 4 से, तो 4 के बाद गिनती स्टार्ट कर लो, 5 6 7, 3 अधिक है तो +3 बाहर कर लो अपने मन से। ठीक है, ये साइड में लिख लेना, थोड़ा सा छोटा में, ताकि आपको बाद में भूल ना जाओ। ठीक है, आप इसमें से 1 निकाल दिया, इसमें से 3 निकाल दिया। अब ये चारों संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौके 16, 16 हो गया ना। अब इन संख्याओं को वापस से जोड़ लो, 16 1 17, और 17 और 3 आराम से जोड़ सकते हो। 17 के बाद 3 बार गिनती गिन लो, 18 19 20, कितना आया, 20 आया, और एक हासिल मिला के ये वाला जो हासिल था 21 हो गया। ठीक है, फिर 23 का डबल हो गया तो ये वाला संख्या लिखेंगे, ये जाएगा अगले वाले को हासिल, तो यहाँ पे फिर 1 लिखेंगे, 2 जाएगा अगले वाले को हासिल। अब इसको भी जोड़ सकते हो, कैसे देखो, अब यहाँ से +1 बाहर कर लो
सॉरी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब देखो 6 बनाना है मुझे, 6 बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से 1 निकाल दिया, अभी एक क्या हो गया, 3 6 लगातार हो गए, अभी एक 4 है, ठीक है। तो इस 4 को यहीं पे छोड़ता हूँ और 6 का पहाड़ा मैं 3 बार पढ़ लेता हूँ पहले, ठीक है। तो 6 की 6, 6 दूनी 12, 36 18 आ गया, 18 यहाँ तक आया, ठीक है। और 18 में अब इस 1 को भी मैं जोड़ लेता हूँ, तो 18 एक 19 हो गया, ठीक है। 19 के बाद मुझे 4 जोड़ना है, तो 19 के बाद आप 4 बार गिनती गिन लो, ठीक है। 19 के बाद 20 21 22 23 आ गया ना, 23, ठीक है। अब ये 2 हासिल भी मिला लो उसमें, क्योंकि ये हासिल तो लेना ही पड़ेगा ना हमें। तो 23 2 कितना होता है, 24 25, ठीक है। आ गया हमारा 25। अब 25 को यहाँ पे 5 लिखेंगे इकाई वाला स्थान पे, जो मतलब जो संख्या है। अब तो ये इकाई रहा नहीं, क्योंकि ये हमने इकाई दाई सैकड़ा वाला संख्या जोड़ी, तो ये सैकड़ा है और ये 10,000 है, ठीक है। तो ये 10,000 वाला जो 2 है ये जाएगा अगले वाले को, ठीक है। अब इसको मैं जोड़ूंगा, देखो अब इसको मैं 3 बना सकता हूँ, क्योंकि 3 दोबारा है और आसपास की भी संख्या है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 निकाल दूंगा, +2 बाहर कर देता हूँ और यहाँ से +1 बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 बार 3 हो गया, और 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3, ये भी 3 हो गया। तो अब 3 कितना बार हो गया, 5 बार। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, ठीक है। तो 3 3 5 15 होता है, ठीक है। 15 और ये 2 हासिल मिला के कितना हो गया, 16 और 17, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थोड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वैसे मैं जो अगला पैटर्न लेके आऊँगा उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो और आसान होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।